पूर्वाभास में तेज चाल से कॉलेज की तरफ जा रही थी कि अचानक वह मेरे सामने आ गया। 2 दिन पहले वह एक दोस्त के साथ मुझे किसी जगह पर छेड़ रहा था और हमेशा की तरह मैं उसकी तरफ ध्यान न देकर चलते जा रही थी, लेकिन उस दिन मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे सब्र का पैगाम छलक गया तो मैंने जूड़ों का दाव लगाकर उसे पटक दिया। उसका दोस्त तो भाग खड़ा हुआ और वह हैरानी के मारे उठना ही भूल गया था। उसने ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। क्या उस दिन की मार भूल गए? आज तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। आज नहीं छोड़ूंगा, वह बोला, और इससे पहले मैं कुछ कर पाती उसने बोतल से मेरे ऊपर कुछ फेंका। मुझे अपने चेहरे और गर्दन पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। एसिड अटैक के दृश्य मेरे जेहन में कौंध गए। मैंने उसकी कमीज पकड़कर जूड़ों का दाव लगाकर पटकने के साथ ही उसकी पसलियों में जोरदार किक मारी। वह दर्द से बिलबिला उठा और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तब तक राह चलते लोग रुक गए थे और एक दो के मोबाइल भी निकल गए थे। मैं रुमाल से अपना चेहरा पोंछने लगी और वह उठने की कोशिश करने लगा। मैंने वही गिरी पड़ी बोतल उठाई और बचा खुचा द्रव उसके चेहरे पर पलटने लगी। उसने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए थे जिसने कि वह अपना चेहरा बचाने लगी। मैं हैरान थी, एसिड का असर क्यों नहीं हो रहा था। मुझसे ज़्यादा हैरानी तो वह था। शाबाश बेटी शाबाश। तभी भीड़ में से एक पापा की उम्र के एक अंकल निकल कर आए। मैं हैरानी से उनके देख ही रही थी कि पुलिस की गाड़ी भी वहां आ गई। मैंने पुलिस को सारी बात बताई तो वे उस लड़के को पकड़कर ले गए। पुलिस के जाने के बाद अंकल ने बताया कि थोड़ी दूर ही उनकी दुकान है और ये लड़का थोड़ी देर पहले ही मेरे दुकान पर आया था। मैं एसिड बिना पहचान पत्र के नहीं बेचता, तो मैंने मना कर दिया। इस पर वह कहने लगा कि एसिड तो कहीं से भी मिल जाएगा। हाँ, एसिड की तो कई दुकानें हैं यहाँ। मैं सोच में पड़ गई। मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने वापस बुलाकर उसे बोतल में पीला पानी दिया और पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। मेरा शक सही निकला। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरी जान बचा ली अंकल। तभी तो मैं सही सलामत हूं, वरना मैं अस्पताल में हूं। मैंने उनके सम्मान में हाथ जोड़े। कुछ महीने पहले मेरी इकलौती बेटी कैंसर से चल बसी थी। बस इसी का ख्याल आया था मुझको। अंकल की आंखों में आंसू भर आए तो मेरे भी मन भर आया। तो ये थी एक इमोशनल और इंसानियत भरी कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।